एसबीआई की जो तीन फंड हैं, ये तीन स्कीम के बारे में आज आपको हम बताने वाले हैं और हमने टाइटल भी यहाँ पे रखा है कि एसबीआई की ये तीन फंड जिसने ले लिया उनको। आखिर एक क्या खासियत इन तीन फंडों में। तो अगर आप भी भारत की ग्रोथ के साथ जुड़ना चाहते हैं तो इन फंड में आप निवेश कर सकते हैं, क्योंकि जब इंडिया की ग्रोथ होगी तो आपके पैसे की भी ग्रोथ होगी। और इन तीन फंड में क्या खासियत है आपको डिटेल में समझ में आने वाला है, तो ही आप अपने पोर्टफोलियो में इसको रख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं एक एक फंड के। और उन फंड कोई नया फंड नहीं है, उन फंड के बारे में आप पहले से जानते हैं, लेकिन उसको डिटेल में समझेंगे कि आखिर इसमें इन्वेस्टमेंट करने की खासियत क्या है, इसमें इन्वेस्टमेंट करने का फायदा क्या है, और अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हम करना चाहते हैं तो हमें कितने साल तक यहाँ पे होल्ड रखना होगा। अब किसी चीज़ के बारे में अगर हमें डिटेल में पता होती है तो हमें हमारे लिए अच्छी हो जाती है, क्योंकि हम वहाँ पे पता होता है कि हमें कितना रिस्क होने वाला है, कितना हमारे पैसे बनने वाले हैं। तो यहाँ पे हम इसको देख कर इन्वेस्टमेंट करते हैं। पहला फंड दोस्तों एसबीआई का। ठीक है, अब दोस्तों बहुत सारे लोग कहेंगे एसबीआई है क्यों, क्योंकि एसबीआई जो है ना ये भारत के नंबर 1 एएमसी में आती है, यानी इसमें सबसे ज़्यादा एयूएम है, ये सबसे ज़्यादा एयूएम को मैनेज कर रही है। ठीक है, बहुत ही बड़ा इसका एयूएम साइज है। तो एसबीआई का कंट्रा फंड है। ठीक है, कंट्रा फंड, एसबीआई कंट्रा फंड। अब इसके बारे में आप लोग जानते होंगे और बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता होगा। कई सारे लोग तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी अपना कर रखे होंगे। तो एसबीआई कंट्रा फंड है, यहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट करने का फायदा क्या है। देखिए सबसे बड़ा फायदा क्या है, अगर यहाँ पे आप अपने इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो यहाँ का जो फंड मैनेजर है, जो इस फंड को मैनेज कर रहा है, आपके पैसे को ऐसी कंपनीज में लगाता है जो कंपनी अंडर वैल्यूड है। ठीक है, अंडर वैल्यूड कंपनी है, वहां पे आपके पैसे को लगाता है। इसको लगाने का फायदा क्या है, जो कंपनी का स्टॉक अभी कम पे हमें मिल रहा है, सपोज दैट मानिए आप अगर कहीं पे कोई चीज़ खरीदने जा रहे हैं, अगर आप उस चीज़ को खरीद रहे हैं, आपको पता है कि ये चीज़ अभी कम दाम में मिल रही है, लेकिन आगे चल के इसका दाम बढ़ने वाला, तो आप उस चीज़ को पहले खरीद लोगे कि आगे ये हमें अच्छा मुनाफा देगा। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं अगर आप कोई ज़मीन खरीदने जा रहे हो और आप कोई ज़मीन खरीद रहे हो, आपको मिल रही है 5 लाख रुपए में, और आपको पता है कि आने वाले समय में यहाँ से रोड निकलने वाली है और ये 5 लाख की ज़मीन हो सकती है ये 15 लाख या 20 लाख की हो जाए, तो आप उस ज़मीन को तुरंत खरीद लोगे। तो सेम यही होता है जो ये कंट्रा फंड है। यहाँ के जो फंड मैनेजर है आपके पैसे को ऐसी कंपनीज में लगाते हैं जो कंपनी अभी अंडर वैल्यूड चल रही हो, लेकिन उसकी आगे ग्रोथ की संभावना हो, आगे वो कंपनी बढ़ने वाली हो, तो वहां पे ये अपना एक्सपोजर ले लेते हैं और आगे चल के ये फंड आपको बहुत ही बेहतरीन रिटर्न बना के देते हैं। मैं आपको इनका रिटर्न भी शो कर देता हूँ तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इनका यहाँ पे 1 मंथ की हम रिटर्न की बात करते हैं, 6 मंथ की रिटर्न की बात करेंगे, एंड 1 ईयर की, 3 ईयर की, एंड 5 ईयर की, एंड ऑल टाइम में। ठीक है, मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, आप किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट करें ना तो सबसे जरूरी क्या चीज है कि आपका विजन लॉन्ग टर्म होना चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए आपके लिए एफडी बेस्ट है, वहां पे अपने पैसे को रखें, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको म्यूचुअल फंड अच्छा रिटर्न दे सकता है। यहाँ पे 1 मंथ में अगर हम देखते हैं तो -3% का यहाँ पे हमें निगेटिव रिटर्न है। ठीक है, -3%। मैंने आपको क्या कहा कि आप थोड़ा लॉन्ग टर्म विजन रखें। 6 मंथ की बात करते हैं तो 6 मंथ में 1.62% हमें निगेटिव मिला है। बट यहीं पे अगर हम 1 साल की बात करते हैं तो 1 साल में इसने 18% का हमें रिटर्न बना के दिया है। एंड 3 ईयर की बात करते हैं 23% का रिटर्न दिया है। 5 ईयर की बात करते हैं तो 30% का रिटर्न दिया है। एंड यहीं पे बात करते हैं ऑल टाइम की तो 70% का इसने रिटर्न बना के दिया है। मैं आपको क्यों कह रहा हूँ बार बार कि आप अपने पैसे को जितना हो सके लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें तो आप एक बेहतरीन कंपाउंड रिटर्न पा पाएंगे। अब यहाँ पे जो लोग 1 महीने 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करने आए होंगे या फिर सोच रहे होंगे कि 1 ही साल के लिए इन्वेस्ट करते हो तो निकल के भाग चुके होंगे अपने पैसे को नुकसान में लेके। बट अगर आपको इस फंड को सही तरीके से समझ में आता है कि हमारे पैसे को कौन सी स्टॉक में इन्वेस्ट किया जा रहा है, कौन से कंपनीज में इन्वेस्ट किया जा रहा है, जो लोग समझ के इन्वेस्टमेंट करते हैं वो नहीं भागेंगे। वो समझते हैं कि अभी ऐसी कंपनीज में लगाया गया है जो कि अंडर वैल्यूड है, अभी और नीचे जाने की संभावना इसकी है, आगे चल के ये ग्रोथ दे सकती है, तो उनके पैसे यहाँ पे बनेंगे। ठीक है, अब इसकी रेटिंग की बात करते हैं। ठीक है, इसकी रेटिंग क्या है, 5 स्टार की रेटिंग इस फंड की है। ठीक है, एंड इसका एवीएम जो कि काफी ज्यादा मैटर करता है, कितना फंड ये मैनेज करता है। इसका एवीएम है दोस्तों 41,326 करोड़, 41,326 करोड़। ठीक है, एंड यहाँ पे जो पैसे लगाए जाते हैं इसकी होल्डिंग है यहाँ पे 98 कंपनीज में। ठीक है, 98 कंपनी में आपके पैसे लगाए जाते हैं। कौन कौन सी कंपनी में लगे हैं पैसे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, इसका एसेट एलोकेशन भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं।
अब यहाँ पे खर्चे कितने हैं, इसके जो एक्सपेंस रेशियो हैं ये है 0.59% का, ठीक है, एक्सपेंस रेशियो है। एग्जिट लोड क्या है इसका, अगर कोई निकलना चाहता है तो 1% का आपको एग्जिट लोड चार्ज लगता है विद इन 1 ईयर अगर अपने पैसे को विड्रॉल किया जाए, ठीक है। ये होगी फंड की डिटेल, और आपको यहाँ पे क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए आपको ये पता चल गया। बट मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, थोड़ा सा सस्पेंस भी रखना चाहूंगा, जो मैं लास्ट वाला फंड बताऊंगा ना ये सबसे बेटर है, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए अभी उसको बारे में भी आगे बताएंगे, क्योंकि ये इंडिया के डायरेक्ट ग्रोथ के साथ जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे जिन किसी ने अपने पैसों को इन्वेस्ट किया वो अच्छे पैसे बना सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आगे बात करता हूँ, दूसरे फंड की हम बात करते हैं दोस्तों। दूसरा फंड है SBI का मैग्नम मिड कैप फंड, ठीक है, डायरेक्ट ग्रोथ। ये SBI का मैग्नम मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ है, ठीक है। इसके बारे में बहुत सारे लोग को पता होगा, बहुत सारे लोग इसमें इन्वेस्टमेंट भी कर रखे होंगे। अब मैग्नम मिड कैप फंड लेने का मेरा पर्पस क्या है, मैं क्यों मैग्नम मिड कैप फंड आपको बताना चाहता हूँ। उन लोगों के लिए जो लोग थोड़ा सा स्मॉल कैप में जाने से डरते हैं, क्योंकि वहाँ पे रिस्क ज़्यादा होता है और वहाँ पे थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पीरियड में हमें इन्वेस्टमेंट करने पड़ते हैं। बट मिड कैप फंड में क्या होता है कि स्मॉल कैप की तुलना में थोड़ा सा कम हमें समय देना पड़ता है मिड कैप में, यानी कम टाइम में भी हम अच्छा रिटर्न बना के पा सकते हैं। तो कम टाइम का मतलब ऐसा नहीं कि 1-2 साल के लिए, कम से कम 5 साल 6 साल के लिए, ठीक है। तो मैग्नम मिड कैप में क्या है कि हमें मिड कैप कैटेगरी के कंपनीज में अपने पैसों को इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिल जाता है, और मिड कैप कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल भी ज़्यादा होता है कि कंपनी आगे ज़्यादा ग्रो कर सकती हैं, इसीलिए यहाँ पे रिटर्न बनने के चांसेस थोड़ा सा और ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हमने मिड कैप फंड को लिया है। अब इसकी हम ग्रोथ की बात कर लेते हैं। तो इसने 1 मंथ में, ठीक है, 1 महीने में इसने -1.70% का रिटर्न बना के दिया है, ठीक है, -1.7% का। एंड यहाँ पे हम बात करते हैं 6 मंथ की, तो 6 मंथ में इसने -1% का रिटर्न बना के दिया है, 0.11%। एंड 1 साल की बात करते हैं तो यहाँ पे 19% से ऊपर रिटर्न बना के दिया है। 3 ईयर की बात करते हैं तो यहाँ पे 18% का रिटर्न इसने दिया है। एंड 5 ईयर में 28% का रिटर्न, आल टाइम में जो इसका रिटर्न बना के मिला है 20% का रिटर्न इसने आल टाइम में बना के दिया 2013 से अब तक, ठीक है। एंड इसकी हम बात करते हैं रेटिंग की, तो 3 स्टार की रेटिंग इसकी है। एंड AUM की साइज हम बात करते हैं कितना है, तो 22,338 करोड़ का इसका AUM है, ठीक है। अब देखिए SBI के फंड में AUM ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो रूरल एरियाज के हैं वो काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं SBI की किसी भी स्कीम पे, चाहे SBI के म्यूचुअल फंड हो, चाहे SBI के बैंक हो, चाहे SBI कोई बॉन्ड वगैरह हो, तो लोग SBI पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, सोचते हैं कि भारतीय कंपनी है, सरकारी कंपनीज हैं। तो भारतीय कंपनी हालांकि सारी बैंक हैं, लेकिन जैसे सरकारी कंपनी है लोग ये सोचते हैं, और इसी सोच के अपने पैसे को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पैसे यहाँ पे सेफ होता है, ऐसा लोगों के मन में मेंटोलिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये होगा इसका डिटेल। अब आगे हम बात करते हैं इसका खर्चे की। ये 71 कंपनी में आपके पैसे को लगाती है, कंपनीज का आप यहाँ पे देख सकते हैं होल्डिंग। एंड एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो खर्चे इसका 0.80% का आपका एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे देना पड़ता है। एग्जिट लोड की अगर हम बात करें तो एग्जिट लोड यहाँ पे 1% लगता है अगर आप 1 साल के भीतर अपने पैसे को विड्रॉल करना चाहते हैं, ठीक है। ये हो गए दूसरे फंड। अब यहाँ पे हम बात करते हैं तीसरे फंड की, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे जो लोग अपने पैसों को इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो और भी बेहतरीन रिटर्न बना के पा सकते हैं। बट उनको ध्यान में क्या रखना है, लॉन्ग टर्म विजन लेके चलें, शॉर्ट टर्म के लिए ये नहीं है, मैं आपको बार बार कहता हूँ, ठीक है। ये मिड कैप कंपनीज के लिए हो गए, ये हो गए अंडर वैल्यूड कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे फंड पे। ये तीसरा फंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, SBI का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, फंड, ठीक है, स्क्रीन में मैं लगा दूंगा, देख लीजिएगा। SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ये इसमें क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के साथ जो लोग ग्रो करना चाहते हैं उनको यहाँ पे अपने पैसे को जरूर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और आप सभी को पता है कि इंडिया अभी डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ पे डेवलपमेंट होते जा रहे हैं। डेवलपमेंट मतलब क्या है मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि रोड्स बनते जा रहे हैं। आज आप देख रहे हैं, अगर गांव में रहते हैं तो गांव में हर एक जगह पे जहां पहले रोड नहीं हुआ करता था वहां पर भी रोड बन रहे हैं, और कितने हाईवेज निकल रहे हैं, कितने रिंग रोड बन रहे हैं, कितने NH निकल रहे हैं, मतलब नेशनल हाईवेज। मतलब आप देख रहे हैं कितनी तेजी से ग्रोथ हो रही है रोड्स की, और ये पैसे उन कंपनी से लगाते हैं जो रोड्स बनाने वाली कंपनी है।
और रेलवेज वाले सेक्टर में लगाती हैं। आप देख रहे हो कि जो भी रेलवे लाइन से पहले एक लाइन थी, अब 2 लाइन हो गई, 3 लाइन हो गई, स्टेशन बन रहे हैं, मतलब ग्रोथ बहुत ही तेजी से हो रही है रेलवेज की, रोड्स की। और यहाँ पे पावर प्लांट भी कई सारे नए नए लगाए जा रहे हैं और इसी के साथ कई नए नए सिटीज भी डेवलप की जा रही हैं। तो कहने का मेरा मतलब क्या है कि भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अभी ये डेवलपिंग है, डेवलप हो रहा है। और यहाँ पे जो लोग अपने पैसों को इन्वेस्ट कर दिए भाई, उनके पैसे ग्रोथ होने की संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा है। तो अगर आप थोड़ा सा समय देकर और थोड़ा सा रिस्क लेके इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कि हमें आगे चल के अच्छा पैसा बना के मिल सके, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर कैटेगरी है ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट हो सकती है। यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे भी वही खेला है। अगर आप 1 महीने के लिए इन्वेस्ट करते हो तो मत ही करें तो अच्छा है, ठीक है। 3 साल, 5 साल, ठीक है। एंड यहाँ पे हम ऑल टाइम की बात करते हैं तो 1 महीने में इसने -5% का, एंड यहाँ पे 6 मंथ में -7% का, इसी तरह 1 साल में 18% का, 4% का, और 5 ईयर में 26% का, इन ऑल टाइम में 16% का रिटर्न इसने बना के दिया है, ठीक है। एयूएम की साइज हम बात करते हैं तो 5000 करोड़ से ज़्यादा का इसका एयूएम है। एंड यहाँ पे 43 कंपनी में आपके पैसे लगाए जाते हैं। एक्सपोजर आप इसे देख सकते हैं। एंड एक्सपेंस रेशियो इसका है यहाँ पे 0.92% का। एंड एग्जिट लोड क्या है इसका 0.50% अगर 30 डेज के भीतर अपने पैसे को विड्रॉल किया जाता है। इतना पैसा आपको विड्रॉल करने पे लगता है 0.5% का चार्ज, ठीक है। तो ये हो गई इसकी डिटेल। तो इंफ्रास्ट्रक्चर कैटेगरी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस तरीके से सोच के इन्वेस्टमेंट करें। और मेरा मानना ये है कि कम से कम आप, ठीक है, 5 से लेके 10 साल तक इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है। इससे कम आप इन्वेस्टमेंट ना करें क्योंकि आपको ग्रोथ ही इतने टाइम में दिखेगी। अगर आप इससे कम टाइम में इन्वेस्टमेंट करें तो आप उतना ज़्यादा ग्रोथ आपको दिखने वाले नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। अब सवाल ये उठता है कि अपने एक्सपोजर को हम रखें कितना कितना। सपोज दैट अगर हम मान लेते हैं कि हमें 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करने हैं, ठीक है। अगर हमें 10,000 इन्वेस्टमेंट करने हैं तो हम कितने पैसे अपने इन्वेस्टमेंट करें, कौन कौन से फंड में कैसे कैसे इन्वेस्ट करें। तो देखिए मेरा मानना है 3,000 आप इन्वेस्ट कर सकते हैं जो कंट्रा फंड है, 3,000 आप इन्वेस्ट कर सकते हैं जो आपका यहाँ पे मिड कैप फंड है, ठीक है। और 4,000 आप एक्सपोजर रख सकते हैं जो यहाँ पे इंफ्रा फंड है, ठीक है। तो जिस तरीके से अगर भारत के इकोनॉमी बढ़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहे हैं, तो आपके यहाँ पे पैसे भी ग्रोथ होने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ रही हैं। भाई ये कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो डिटेल में लगा कि नहीं लगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो लोग अंत तक वीडियो को देख रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए ऐसे फंड में, ठीक है। तो इस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को आप बना सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके मन में कोई कमेंट हो, कोई सवाल हो, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो सीधा कमेंट बॉक्स में कमेंट टाइप कर दीजिए, उस पर रिप्लाई करने के पूरे कोशिश करते हैं, ठीक है। और मैं आपको ETF के ऊपर वीडियो बनाया हूँ, बहुत ही बेहतरीन वीडियो, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ETF में कौन कौन से ETF आपको लेना चाहिए ये वीडियो आप देखकर सीख सकते हैं और आप अपने पैसे को ETF में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग और नॉलेज टॉपिक से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।